हेलो। जय जयकार, जय लालदा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बढ़ाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से सीधा रास्ता बढ़ाएं। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया, इधर वाले भी पीछे आओ भैया, पीछे आओ। गुरुजी यहाँ खड़े रहेंगे तो आप पीछे से देखोगे क्या, इधर आओ। चलो चलो चलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं, गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। मैडम जी ये रुक जाओ। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। पट खुलने के बाद गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आगे आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। धोख प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी भक्तों का स्वागत। भगवान रुद्र, भैरव, लालदा की सरकार सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। आप सभी का मंगल हो, सबका संकल्प पूरा हो, सबके आंगन में किलकारी गूंजे। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। जैसा कि जानकारी में आपको है कि यहाँ पर आते ही आपको पर्चा भरवा कर फिर दरबार में आना होता है। अपनी समस्याएं, अपनी बात, अपना पीरियड की साइकिल, सारी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पर्चे में ही दिखानी और लिखवानी होती है।
और वो आपका प्रार्थना पत्र है, वो आपकी समस्या विवरण पर्चा है। उसी के आधार पर आपका यहाँ से आहार और प्रभु का आशीर्वाद दोनों आपको मिलने जा रहा है। तो आप पर्चे में आपकी समस्या जो भी है वो ज़रूर लिखाएं और मुख्यतः पीरियड का फ्लो, वर्तमान कंडीशन, पीरियड की साइकिल, ये ज़रूर लिखाएं। आज का दिन विशेष तौर से आहार और जीवन की दैनिक दिनचर्या, हम जीवन को कैसी दिनचर्या के साथ व्यतीत कर रहे हैं और हमारा भोजन कैसा है, और हम यहाँ से आहार ले जा रहे हैं उसको कैसे ले रहे हैं, कैसा है, और हमारा मन हमारे भोजन के साथ साथ हमारी दिनचर्या भी, और दिनचर्या के साथ साथ हमारी मन की स्थितियाँ बहुत बड़ा रोल करती है। हमारा मन किधर जा रहा है उसको सही दिशा में लाया जाए तो उससे सब कार्य पूर्ण कराए जा सकते हैं, और उसको विपरीत दिशा में छोड़ दिया जाए तो पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। कहते हैं, हमारे गुरुदेव सत्संग में बताते थे कि ये मन इस शरीर के अंदर राजा है। महात्मा कबीर बताते हैं इसके दो पत्नियां हैं, एक सुमति एक कुमति, दो नारी बताई है। ये मन राजा कभी सुमति नारी के पास रहता है तो कभी कुमति के पास। जब ये सुमति के पास रहता है तो सत्संग से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है, क्षमाशील होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, आध्यात्मिक चिंतन वाला होता है, परस्पर प्रेम करने वाला होता है, टोटली धर्म के मार्ग पर चलता है। और जब ये कुमति पत्नी के पास होता है तो काम वासनाओं में लग जाता है, तृष्णा में लग जाता है, क्रोध करने लगता है, लोभ करने लगता है, मोह करने लगता है, अहंकार करने लगता है। ये दोनों पत्नियां सभी मनुष्य जाति के शरीर में मन के साथ विद्यमान है। अब इसमें साधु जनों को भी, बड़े बड़े बाबाओं को, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े ज्योतिषियों को, सबको गिरा दिए। अगर ये कुमति पत्नी के साथ रमण करने लगता है तो फिर ये कई चीज़ें करने लगता है। घर में डेली नॉनवेज खाने लगता है, बनवाने लगता है, डेली नशे की चीज़ें आने लगती है, शराब का भूलवाला होने लगता है, प्रतिदिन नई नई काम वासनाओं में भागता है, प्रतिदिन नए नए लोभ लालच में लग जाता है। तो इस मन के बारे में एक अचल राम जी महाराज कहते हैं कि घोड़े के रूप में बताया इसको कि एक ऐसा घोड़ा है, ये घोड़ा अजब पैसन का, दौड़ा की हो तो ऐसा हो, पलक में खलक फिर आवे, भगा की हो तो ऐसा हो। ये मन यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व की यात्रा कर लेता है। बिना हाथ पाव जीभ मुख के खलक विषे चरता, पकड़ाया पकड़ा नहीं जाता, भगा की हो तो ऐसा हो। ये बैठा बैठा हम जब एकांत में ध्यान करते हैं तो वहाँ भी भंग करता है हमारा ध्यान, तो भागता रहता है और इसको पकड़ना बहुत कठिन है। ये पकड़ाया पकड़ा नहीं जाता, इतना बड़ा भगा की है, दौड़ा की है। बेचारी दुनिया किस गिनती में हजारों नाम ची पटक डारे। बेचारी दुनिया, सामान्य व्यक्ति क्या है, बड़े बड़े जिनके नाम हुआ करते थे उनको इस मन घोड़े ने गिरा दिया। बेचारी दुनिया किस गिनती में
हजारों नामची पटक डारे, बड़ा बदमाश है घोड़ा, खुदा की हो तो ऐसा हो। ये इतना बदमाश है कि अच्छे अच्छे साधु संतों को, बाबाओं को, बड़े बड़े नामचियों को गिरा दिया। तो इसके कुमती पत्नी है, उसके साथ जब ये रमण करता है तो ऐसी घटनाएं करता है और अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और सुमति के साथ रहता है तो हमेशा सतगुरु गुरुजन के आशीर्वाद से, प्रवचन से जुड़ के, आध्यात्मिकता से जुड़ के धर्म के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर चलता है और जीवन का कल्याण करता है। जिनके घरों में सुमति के मार्ग पर मन चलता है उनके घरों में सात्विक भोजन होता है, उनके घरों में दीप आरती पूजा होती है, उनके घरों में मधुर वाणी होती है, उनके घरों में एक दूसरे से प्रेम होता है, उनके घरों में झगड़े नहीं होते, उनके घरों में रोग नहीं होते, उनके घरों में कलेश नहीं होते, उनके घरों में भूत पिशाच, नेगेटिव ऊर्जा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप आज से सुमति रूपी जो मन की नारी है उसके साथ जुड़िए, अपने मन को धर्म के मार्ग पर ले जाइए। ये किसी को भी गिरा सकता है, तो आप उस दिशा में अपने आप को ले जाइए जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम आहार के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आप जो यहाँ से आहार ले जा रहे हो, सर्वप्रथम उसको लेते हुए अगर किसी बहनों को कुछ दिक्कत आ रही है तो पहले उसको स्टॉप करें और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके फिर शुरू करें। आधे चम्मच से भी कम से शुरू कर सकते हैं और फिर आप उसको पूरी चम्मच तक ले सकते हैं। ये आप सर्वप्रथम ध्यान रखें। पुरुषों में भी जो आहार यहाँ से लिया जा रहा है उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर उसको 1 चम्मच तक आप पूरा ले सकते हैं। क्योंकि सर्दियों का, शरद ऋतु का एक ऐसा मौसम होता है जिसमें भोजन और औषधि जो भी हम खाते हैं वो सारा थोड़ा बहुत राजस भोजन भी हो जाता है, हार्डली भोजन हो जाता है, तो भी शरद ऋतु में पच जाता है। औषधि भी थोड़ी गर्म होती है तो वो भी पच जाती है। लेकिन अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो अपने आप को चेक करें कि हम आधा चम्मच ले रहे हैं और ये आराम से लिया जा रहा है तो उतनी ही मात्रा ले और फिर पूरी मात्रा कर ले, 1 चम्मच तक आप ले लें। क्योंकि अगर आपकी शरीर में आराम से डाइजेस्टिव हो रहा है तो वो जो आपके पाउडर वाले डिब्बे में जो चम्मच दी है उसको तो ले ही, क्योंकि आप ज़्यादा ही कम लेओगे तो फिर आपको जो जैसे ट्यूब ब्लॉक है या पीसीओडी है या अन्य कोई प्रॉब्लम है तो उसमें लाभ मिलने में फिर देरी हो सकती है। तो आप मात्रा को पूरी लेने की कोशिश करें। लेकिन दिक्कत करती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को आधे चम्मच से ही काम चल जाएगा। ये आप पूरा ध्यान रखें। आपको इसके साथ साथ कर लेना चाहिए आप। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आपके घर में, आप घर पर ही रहती हो और आपको ऐसा वर्कलोड बिजनेस का या ड्यूटी का नहीं है तो सूरज जैसे अस्त होता जा रहा है और वो लाल कलर में दिखने वाला होता है उसी समय भोजन कर ले, और जैसे ही वो डूबता है आपका भोजन बंद हो जाना चाहिए। ये आप कुछ दिन करके देखिए और दर्शन करते रहिए उसके। भोजन करते हुए छत पे बैठ जाइए, खिड़की खोल लिए, भगवान सूर्य नारायण अस्त होने जा रहे हैं तो उसके बाद में भोजन नहीं करूँगी, ऐसा करिए। तो आपको वो भोजन जो आपने लिया है उस भगवान सूर्य उसको जल्द से जल्द अग्नि के द्वारा आपको पाच्य कर देंगे, पच जाएगा वो भोजन, आपके लिए वो लाभकारी भोजन हो जाएगा। और इसके अलावा सुबह उठना 4 बजे के 4:30 बजे के आसपास जग जाना चाहिए। इसको 4 बजे में उठना, सूर्य उदय से 2 घंटे पहले उठना, इसको ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ये आपके लिए सदा ही कल्याणकारी है। आपकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ आपका कई कार्य होते हैं तो आपके पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, आप सब कार्य कर पाओगे और पूरे दिन ऊर्जावान रहोगे।
आपके शरीर में रोग नहीं होंगे। आपके जो आपने भोजन किया है, जो अपनी आंतों में जो रुका हुआ है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अगर वो सही समय पर उसका विसर्जन हो जाएगा तो आप स्वस्थ रहोगे। तो आपको सुबह उठते ही पानी पीना है। अगर आप घर से लाइव देख रहे हो, आपके पास आहार नहीं है, अभी आहार लेने आने वाले हो, तो एक तुलसी का पत्ता खा के पानी पी लीजिए। आपके घर में तुलसी है तो एक पत्ता तुलसी का खा के फिर आप आधा लीटर पानी पी लीजिए। आधा लीटर एकदम से नहीं पिया जाए तो 5-10 मिनट के अंतर में सर्वप्रथम पानी पीजिए। पानी पीने के बाद ही आपका फ्रेश होना होगा। तो इससे यूरिन और आपका अपशिष्ट पदार्थ सब बड़े अच्छे से साफ हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा इससे। तो ये आप तुरंत करें, जो जल्दी उठने वाले जितने भी भक्तजन हैं। उसके बाद आपको भोजन जो आरती की तैयारियां और लाइव प्रवचन से जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव को कनेक्ट करें, 6 बजे हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तो 6 से 7 बजे के बीच में चलता है लाइव। तो आप उसमें प्रवचन से जुड़े, वो सारी बातें फॉलो करें। और आरती भी अगर बहनें कर सकती है तो हमारे साथ जुड़ के आरती करें और वंदना प्रार्थना सभी सुने। जितना मोबाइल में आप जो चला रही हो मातृशक्ति, वो सब आप केवल लाल धागे सरकार का ही वीडियो, प्रवचन, वंदना प्रार्थना वो सब सुने। दिन सुबह उठने की शुरुआत अपने पति के चरण स्पर्श से करें। चाहे वो सो रहे हों तो भी आप सोए हुए के भी चरण स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो आपके चाहे कैसा भी विचारधारा हो, लेकिन ये आप जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। घर में शांत रहें, स्वभाव को नॉर्मल रखें, डिप्रेशन से निकलें, गुस्सा ना करें, एक दूसरे की मदद करें, प्रेम से रहें। प्रेम संबंध बहुत अद्भुत संबंध है और पति पत्नी के बीच तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रेम से रहोगे, मधुर व्यवहार से जीवन जियोगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस प्रेम से आपके घर में नन्ना मुन्ना नहीं आए? निश्चित आएगा। अगर आप प्रेम से रहोगे तो आपके घर में प्रेम ते प्रकट होएगा, निश्चित होएगा। प्रेम से ही सृष्टि का आगे सृजन होता है, वरना विध्वंस से और क्रोध से नाश होता है, सर्वनाश होता है। तो आप प्रेम से रहें और तैयारी करें। हर महीने आप एक बात का पक्का अपने जीवन में उतार लें कि हर महीने पीरियड आने की तारीख से 5 से 7 दिन पहले अखंड दीप निश्चित जलाना है, हर मातृशक्ति को जलाना है। और अखंड दीप कंटिन्यू जलता हुआ और उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। तो आप देखिए कि ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपका पीरियड स्टॉप हो जाएगा और फिर आप चेक करोगे तो आपको 2 लाइन। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल धारण कर लेनी है। जिनके पीरियड डिले होते हैं, लेट आते हैं, उनको भी महीने में 4 बार चेक करना होता है। अगर यहाँ का आहार चल रहा है और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पीरियड आते तो उनका 3 टाइम आहार चलता है। और आहार को लेते हुए 3 टाइम आहार ले रहे हो तो 4 से 5 दिन में आप चेक करें, चेक करते रहें, चेक करते। जैसे ही हल्की लाइन दिखे आहार को स्टॉप कर दें और आप अखंड दीप जलाएं। अखंड दीप जलाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। और आप एक पुरुषार्थ करके देखिए, इस पुरुषार्थ का रिटर्न आपको निश्चित मिलेगा। आपने 1 से 2 महीने, 5 महीने, जितने भी महीने लाल धागे सरकार की आरती, वंदना, प्रार्थना, संध्या आरती करी और आपने जल्दी उठना, समय से सोना, वो सब कुछ किया और लगातार प्रभु की आरती करते रहे और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसी आरती का संकल्प करिए कि हे प्रभु, अगर मैंने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी अंतरात्मा से आपकी आरती वंदना करी है, आपसे दिल से मांगा है,
मेरे प्रेम में आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा है और मेरी प्रार्थना और मेरी भक्ति में अगर ताकत है, शक्ति है, तो हे प्रभु उसके फल के रूप में इस महीने मेरा पॉजिटिव आ जाए तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपने अगर मन से आरती करी है, आपने अगर दिल से आरती करी है, आपने श्रद्धा से आरती करी है, उसको आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। अपने आप अपने मन से पूछिए कि क्या मैंने जब आरती करी है तब मेरी आंखों में प्रभु को पुकारते हुए आंसू आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। जब मैंने वंदना करी है तो उन शब्दों को सुनते हुए मेरे शरीर में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा, मेरे शरीर के रोम खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे। ऐसा भाव जब अंतर हृदय में बनने लगे, भगवान से प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव के प्रवचन को सुनते हुए अगर आपके अंदर पूर्ण भाव पैदा होने लगे, आपके अंदर उत्तम जिज्ञासा पैदा होने लगे, आपको ये लगने लगे कि मेरा वास्तव में इस दरबार से फायदा होने लग रहा है और हो ही जाएगा, ऐसा आपके अंदर भाव और संकल्प होने लगे, तो उसी की दुआई देना कि वास्तव में मैं दिल से जुड़ी हूँ, हृदय से जुड़ी हूँ और निश्चित मैं अब इस मेरी ही भक्ति की दुआई देकर मैं रिजल्ट लेने वाली हूँ। और वास्तव में अगर आपने दिल से किया तो उस भक्ति का प्रतिफल आपको रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। जिस प्रकार से सीता माता ने पूरे जीवन राम को ही सब कुछ अपना माना, चाहे उन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया 20 साल तक, चाहे उनको अपनाया, चाहे वो लंका में रही साल भर तक, लेकिन कष्टमय जीवन रहा सीता माता का। फिर भी एक राजा की बेटी, कभी कोई उल्लाना नहीं, कभी राघव को कोई दोष नहीं, रघुनाथ के प्रति उनके हृदय में कभी कोई ना कोई मल, ना विक्षेप, ना राग, ना द्वेष, कुछ नहीं, हमेशा उनसे प्रेम। तो जब इतना सारा कष्ट भुगतने के बाद भी फिर लास्ट टाइम में वो वन से आती है और फिर उनके दरबार में खड़ी होती है और फिर परीक्षा देनी होती है, बार बार परीक्षा देते देते परेशान सी हो गई। अंत में जब वो अंतिम परीक्षा देती है तो देखिए हमारे सनातन धर्म का और उस मातृशक्ति का पावर, उनकी भक्ति की शक्ति, कि वो अगर मैंने रघुवर के सिवा किसी और की लेस मात्र भी भक्ति नहीं करी, हमेशा इन्हीं को अपना अंतर हृदय में धारण किया है, तो हे धरती माता मुझे इसी समय स्थान दे देना। तो धरती माता ने उसी समय सीता माता को स्थान दे दिया। आप ऐसा पुरुषार्थ करके देखिए, आप धर्म के मार्ग पर चल के देखिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए, आप सात्विक भोजन करके देखिए, आप दिनचर्या सही करके देखिए, आपकी विचारधारा सही करके देखिए, आपके मन को सही दिशा में लाकर देखिए, आप यहाँ का आहार सही से फॉलो करके देखिए, आप प्रवचन को सही से सुन के देखिए, आप इस दरबार में आके आशीर्वाद लेके देखिए, आप लाल धागे को बांध के देखिए, आप अपना संकल्प सकारात्मक करके देखिए, कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। हर हालत में रिजल्ट आना है। जिनके पीरियड आ रहे हैं उन मातृशक्ति का किसी का भी रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, सबको पॉजिटिव आने वाला है। तो आप वो 3 दिन का लाइव पूरा जितना भी यहाँ से आपके पास जा रहा है उससे जुड़े, उनको पूर्ण फॉलो करें और हर दिन तैयारी करें कि मुझे महाराज श्री के द्वारा बताई गई वो हर एक बात निश्चित फॉलो करनी है, तो आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको जिन बहनों को आहार लेते हुए, दूध वाला एक आहार होता है, उसको लेते हुए अगर पीरियड का फ्लो कम हो रहा है, आहार के बारे में बता रहा हूँ कि पीरियड का फ्लो कम हो रहा है तो दूध वाला आहार बंद कर दें और पानी वाला ही लें। किन्हीं बहनों को आहार लेते हुए अगर 2-3 बार पीरियड आ रहे बीच में, तो आहार को एक बार बंद करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें, ये ध्यान रखें। एक चीज पक्का मन में कंठस्थ और पूरा दृढ़ कर ले कि मेरे को तली हुई चीजें नहीं खानी तो नहीं खानी है, मेरे को अचार नहीं खाना तो नहीं खाना, चाय बंद कर देनी है तो बंद कर देनी है, नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना है।
नशे की चीज़ें नहीं खानी तो नहीं खानी, पूरा दृढ़ संकल्प रखिए। बीच बीच में खा जा रहे हो, बीच बीच में कुछ नशे कर जा रहे हो, कभी कभी ड्रिंक कर ले रहे हो, कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें करते हो, कभी कभी झगड़ा कर ले रहे हो, कभी कभी उल्लाहने दे रहे हो। अरे आप हस्बैंड ही, आप इस मातृशक्ति का सबसे बड़ा सहारा हो। आप ही उनको ये कह रहे हो इस महीने नहीं आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इस महीने नहीं आया, अगले महीने नहीं आया, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अरे ये कौन सा तरीका है? आप ये देखना, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दूसरी शादी कर लेना, पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, ये जितने भी निसंतति रोग है, पूरे विश्व की मातृशक्ति को है, दूसरी भी लाओगे तो उसको भी लेके घूमते फिरोगे, ये पक्का है। तो जो परमात्मा ने हमारा जोड़ा, हमारे माता पिता ने हमारा शादी करके जोड़ा बनाया, परमात्मा ने ऐसा प्रारब्ध के कारण ऐसा जोड़ा बना, और हमारे पुरुषार्थ के कारण ऐसा जोड़ा बना। उस जोड़े को निभाए, उसको आपस में सहयोग करे। और देखिए, अगर हमारे प्रारब्ध में दुख ही लिखा है तो उस मातृशक्ति के साथ क्यों न बिताया जाए, जो खुद भी आपके साथ मिलके उस दुख को झेल रही है, क्यों न बिताया जाए। तो हमें ऐसा उल्लाना नहीं देना चाहिए कि तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम ये हो, तुम ये हो, इससे क्या हो जाएगा। इसलिए आप उसको सकारात्मकता के साथ, उसको दृढ़ संकल्प के साथ उसको ये कहें पुरुष लोग कि आप हिम्मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, और हम मिलकर पूजा करेंगे, महाराज श्री के दरबार से जुड़ेंगे और वहाँ से आहार फॉलो करेंगे। इस ऋतु में नहीं आया, अगली ऋतु में फिर चलेंगे, तब तक तुम आरती पूजा कर लो, लाइव से जुड़ लो, और अगले 6 महीने बाद हम फिर से चलेंगे। अब की बार आ जाएगा रिजल्ट, तो निश्चित आ जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, आईवीएफ क्यों करवा रहे हो? वेट कर लो, क्योंकि पीरियड तो आ ही रहे हैं, पीरियड आ रहे हैं, तब तक कोई संदेह ही नहीं है। 50 साल की उम्र में उन बहनों को रिजल्ट आ रहे हैं, 55 साल की उम्र में आ रहे हैं, जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं। पीरियड रुकना अंडे नहीं बनने का कारण माना जाता है। तो जब आहार लेने से और प्रवचन फॉलो करने से, वीडियो दर्शन से, आरती वंदन से अंडे भी बन जा रहे हैं, पीसीओडी भी ठीक हो जा रही है, ट्यूब ब्लॉक भी खुल जा रहा है, तो इस गंगा में हम सब अपना जीवन का कल्याण करेंगे, सब जुड़े रहेंगे। और देर सवेर ये गंगा हमारा भी जीवन का कल्याण करने वाली है, सबको आशीर्वाद देने वाली है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आप सभी जो भी एक बात का ध्यान रखें, हमारे यहाँ से कोई ऑनलाइन आहार कहीं भी नहीं भेजा जाता। आपके साथ कोई ऐसा कहता है तो वो फ्रॉड है, उससे बचे। यहाँ आके ही आप आहार ले सकते हो, पर्चा यहीं आके बनवाना होता है। आपका पर्चा 4 जगह चेक होता है, उसके बाद आपके आहार लिखा जाता है, आहार लिखने के बाद भी चेक होता है। तो आप चिंता ना करें, बस पीरियड की साइकिल सही लिखाएं, पीरियड का फ्लो सही लिखाएं। आपकी समस्या है वो पर्चे में ही लिखाएं। यहाँ से जो लाल धागा दिया जाता है उसको बाएं हाथ में बांध ले, गिर जाता है तो फिर बांध ले। आपकी तस्वीर जल गई तो दूसरी ले जाए, यहाँ से दूसरी मोबाइल से निकाल कर आप फोटो भी लगा सकते, उसकी भी आरती कर सकते। आप दीपक बुझ गया तो फिर से जलाइए, फिर बुझ गया फिर से जलाइए। नेगेटिव ऊर्जा अपना काम करती है, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा अपना काम करेगी। नेगेटिव ऊर्जा अपना काम कर रही है, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारा काम करेगी। अंधकार आता रहेगा, हम दीप जलाते रहेंगे, उजाला होता रहेगा, अंधेरा अपना काम करता रहेगा। हम बार बार दीप जलाएंगे, रोशनी एक न एक दिन हमारे आंगन में भी, हमारे गर्भ में भी आने वाली है। तो हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। ममता रामराज, नसीराबाद, अजमेर, राजस्थान से आपने नसबंदी खुलवाई वापस। आपको 15 साल की बेटी है और आप एक बार आहार लेके गए, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तारागिरी अजय कुमार, रांची, झारखंड से 2 बार आई फेल हुआ आपका। बीपी की प्रॉब्लम, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल, पीरियड कम होने लगे थोड़े, 35 आपकी एज हो गई और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। एक बार धाम पर आई थी अभी दिसंबर में। एक और रेखा पगाराम, आमली खेड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान से। अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस में सूजन बताई,
आप एक बार जनवरी में आए थे, पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव है। विमला धीरेन्द्र सैजानपुर यूपी से है, पीसीओडी बताई, स्पर्म काउंट लो बताया, 1 महीने का आहार लेके गई जनवरी में, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। इंदिरा जितेंद्र सिंह मुंबई महाराष्ट्र से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 2 बार आई धाम पर, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सनोज सुनील कुमार फिरोजाबाद यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट नील, यूट्रस की लाइन सही नहीं बनती, आप 2 बार आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा महेश पासवान हजारीबाग झारखंड से है, आपको अंडे सही नहीं बनते और लाइनिंग भी सही नहीं बनती, मिसकैरेज भी आए थे, 2 बार धाम पे आए, 5 साल बाद पॉजिटिव है। गुड़िया अमरदीप रोहतास बिहार से, आप 1 बार दिसंबर में आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिवानी विनय श्रीवास्तव गोरखपुर यूपी से, दोनों ट्यूब खुली बताई, स्पर्म काउंट मोटिलिटी कम बताए, सिस्ट बताए और अंडे सही नहीं बन रहे थे, आप 3 बार आहार लेके गए, आज 4थी बार आए हैं, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता मनोज भीलवाड़ा राजस्थान से, आपको मिसकैरेज, यूट्रस में फाइब्रोड और सिस्ट बताए, जनवरी में 1 महीने का आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मोना बजरंग सिंह तसिंग कोटपुतली जयपुर राजस्थान से, आपको इन्फेक्शन बताया था, 2 बार आहार लेके गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शीला विकास यादव सुल्तानपुर यूपी से, आपको पीसीओडी बताई, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं, 2 बार आईयूआई भी करवाया, वो भी फेल हुआ, पूरा 1 साल से आरती दीपक कर रही थी, 26 जनवरी से अखंड दीप जलाया और इस बार सफलता मिली, 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो कितना लंबा संघर्ष हुआ, लेकिन जैसा हम बताते हमारे से जुड़ी रही और अभी जनवरी में अखंड दीप जलाया और इस बार जीवन में पहली बार 11 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया, घर बैठे आया है, आहार भी नहीं लिया। तो आप देखिए पूरे 1 साल से जुड़ी है, तो अपना इसमें घाटा कुछ भी नहीं है। इससे सबसे बड़ा फायदा है, जल्दी उठने लगोगी, समय से सोने लगोगी, आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, आपके शरीर के सारे रोग ठीक होने लगेंगे, उसके साथ आपके घर क्लेश मिटने लगेंगे, आपके घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो सदा ही माइंड से फ्रेश रहते हैं। तो आप जल्दी उठें और लाइव से जुड़ें। एक और आशीर्वाद, शशि शिव कुमार उन्नाव यूपी से, यूट्रस का मुंह बंद बताया, आप भी 2024 से दिसंबर से आरती कर रहे हैं, आपको 1.5 साल हो गया और अब रिजल्ट आया है, थायराइड इन्फेक्शन था, 9 साल बाद पॉजिटिव है। रानी कुमारी चंदन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आपको ओवरी में सिस्ट है और आप सितंबर 25 से दीपक आरती कर रहे हैं और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अरीसा विनोद कुमार जौनपुर यूपी से है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको भी 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति सुजीत साहू बिटिया घर से आरती कर रही थी और आपको थायराइड बताया, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट है। तो सभी बहनें इसी तरह शुक्रिया अदा करने आप सभी भी आने वाली हैं, आप सबका संकल्प पूरा होने वाला है। जो लाइव से जुड़ी वे भी लगातार अपना संकल्प बनाए रखें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करें। निस्संदेह आप सभी को प्रभुलाल धागे सरकार आशीर्वाद देने वाले हैं, आप सबकी गोद भरने वाली है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी मातृशक्ति, सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
जला